हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, रंसू ली कांदू आपस में बातें कर रहे होते हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। जब अर्थक्वेक हुआ था, उस हादसे में ये दोनों भी थे। एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उस हादसे को याद करते हैं। यहाँ पे यंसु अपने घर के पार्ट्स बना रहा होता है। यहाँ पे यंसु को सिंगवॉन बुला रहा होता है। यंसु सिंगवॉन के पास चला जाता है। सिंगवॉन उसे कहता है कि तुम कल इस जमीन को देखने चले जाना। यंसु कहता है ओके। तो यहाँ पे ली कांदू अपना ड्यूटी अदा कर रहा होता है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे यंसु अपनी मुंह बोली बहन को ये बातें बता रही होती है कि एक लड़का है जो मेरा पीछा करना नहीं छोड़ता, जहाँ जाऊँ वहाँ मिल जाता है और मुझसे बस बातें करने की कोशिश करता है। शायद वो मुझे फंसाना चाहता है। और इसकी मुंह बोली बहन उसे कहती है कि तुम उन लोगों का पीछा छोड़ दो और वहाँ से चली जाओ। ये फराड करते हैं, बहुत ही मनूस लड़के होते हैं। क्योंकि उसकी मुंह बोली बहन का दिल भी टूट चुका था, इस वजह से वो ऐसे बातें कर रहा होता है। एकदम उसे पता नहीं क्या हो जाता है। जो ये देखता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। बीपी ज्यादा हो गया था, इस वजह से वो ऐसा हो गया। वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है जो कि कांतु की बहन थी। वो आता है और यंसु से पूछता है कि हम दोनों कभी मिले हैं। तो यंसु कहता है पता नहीं, शायद नहीं। तो वो उसे सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे ली कांदू एक औरत के पास बैठी हुई थी और अपने फेस के जो दाग थे वो उन्हें साफ करना चाहती थी। तभी वो औरत उसे कहती है कि तुम्हारी दादी का दुकान बंद है क्यों? तो वो उसे कहता है मुझे पता नहीं, मैं आज जाऊंगी। तो वो अपनी दादी के पास चली जाती है जो कि उसकी मुंह बोली दादी थी। उसकी दादी बहुत ही ज्यादा बीमार थी और इस वजह से उसने अपना शॉप बंद किया था। कांदू अपनी मुंह बोली दादी को कहती है कि मैं वहाँ काम कर रही हूँ जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उसकी दादी उसके ऊपर चिढ़ती हैं और कहती है कि तुम वहाँ काम क्यों कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि बस मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यंसु अपनी मुंह बोली बहन को घर ले जा रहा होता है। उसकी बहन लंगड़ी थी, वो चल नहीं सकती थी, इसलिए कांदू उसे गोद में उठा के टैक्सी में रख देता है। और ये देख के यंसु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी मुंह बोली बहन बहुत खुश हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे लगा तुम्हें तो सड़े हुए लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन तुमने पहली बार बहुत ही अच्छा लड़का चुना है। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास ली कांदू अपनी बहन के पास आई थी कि मैं अपनी बहन को ले जाऊं और अपनी दादी का इलाज करवा सकूं। तो वो अपनी बहन से पूछता है कि तुम फ्री हो तो चलो आओ। तो वो उससे कहता है हाँ मैं आऊंगी, तुम चले जाओ फिर मैं आ जाऊंगी। यहाँ पे यंसु की ऑफिस फ्रेंड उससे नाराज है। यंसु इस बात पे परेशान था कि मैं क्या करूं। तो सियोन उसे बुलाता है और उसे अच्छी बातें करता है और साथ में काम भी करता है। ये सब सियोन की पुरानी गर्लफ्रेंड देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। यंसु सियोन से क्यों मुस्कुरा के बातें कर रहा है, ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है कि ऐसा ना हो कुछ हो जाए। तो यहाँ पे यंसु देख रहा होता है सियोन किसके साथ चला जाता है। सियोन जिसके साथ जा रहा होता है वो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, वो ये देख रहा होता है। वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी ये देख रही होती है कि यंसु यहाँ खड़ा है। वो यंसु को जलाने के लिए ऐसा कर रहा था कि शायद यंसु और सियोन का कुछ हो ना जाए। सुबह होती ही यंसु बहुत ही अच्छे से तैयार होके वहाँ पहुँच जाती है और सियोन की पुरानी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, साथ में उसकी फ्रेंड भी। वो दोनों आगे जा रहे होते हैं। यंसु आगे था और उसकी फ्रेंड पीछे थी। उसकी फ्रेंड एक बोर्ड देखता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ जाना मना है, लेकिन वो ये बात यंसु को नहीं बताना चाहता था कि वो कुछ भी हो जाए उसे। यहाँ पे ली कांदू और सियोन की गर्लफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं उस पत्थर के जरिए कि इसे किसने तोड़ा है। तो वो कहता है कि मुझे क्या पता कि इसे किसने तोड़ा है, इसे बनाने का क्या फायदा, ये बहुत ही गलत चीज है, तुम फालतू में इन्हें क्यों बना रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम नहीं जानते और ऐसी बातें फालतू में मत किया करो। यहाँ पे यंसु बहुत अच्छे से सारी चीजों का डिटेल निकाल रहा होता है। एकदम वो गलती से एक पानी में गिर जाता है। लीकांदू यंसु को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे यंसु का दम घुट रहा होता है, उसे वही पुराना मंजर याद आ रहा था कि वो ऐसे रो रही थी। तभी लीकांदू आ जाता है उसकी हेल्प करने और उसे बाहर खींच के निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें हेल्प तो मांगनी चाहिए थे ना,
और साथ में उसे अपना एक कोट दे देता है। उसकी दोस्त के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुम कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त को खुद ही गिराना चाहती थी, जबकि तुम्हें पता था कि यहाँ जाना मना है, फिर भी तुमने यंसू को जाने दिया। तो यहाँ पे सिमोन की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। यंसू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी और सारी चीज़ें सिमोन की गर्लफ्रेंड की गाड़ी में भेज देता है। यंसू खड़ा था बस के लिए और साथ में ली खांडू भी। वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। यंसू फिर से ली खांडू से मिलता है और उसे कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। और यहाँ पे सियोवॉन और उसकी गर्लफ्रेंड बातें कर रहे होते हैं। सियोवॉन कहता है कि हमें अभी इस रिश्ते को कायम नहीं करना, तो वो कहता है कि नहीं, अभी हम इस रिश्ते को कायम करना है, हमारी जोड़ी बेस्ट रहेगी। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे यंसू उस टाइम को याद कर रहा होता है कि मैं कैसे गिर गई, और उसकी लहजे याद करता है। नहाने के बाद अपनी मम्मा के पास चली जाती है और उसे कहता है कि आप हर रोज़ एक ही कपड़ा पहनते हो, चलो आज शॉपिंग के लिए। और वो लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। उसकी मदर वहाँ कुछ नहीं खरीदती और वो ऐसे ही फिर से घर आ जाते हैं। यहाँ पे ली कांदू अपनी सिस्टर को अपनी दादी के पास लेकर आई थी, इसका कोई इलाज हो। उसकी बहन उसे एक ड्रिप लगाती है और वहाँ से चली जाती हैं। ली कांदू ये देखता है और उसे खुशी हो जाती है कि अब शायद मेरी दादी ठीक भी हो सकती हैं। यहाँ पे यंसू को सियोवॉन बुलाता है और कहता है कल तुम गिर गई थी, तुमने ये बात मुझसे शेयर क्यों नहीं की। तो वो उसे कहता है ये ऐसी बात भी नहीं थी कि मैं आपसे शेयर करता, और ऐसी ही बातें करने लगते हैं। फिर यंसू वहाँ से आ जाता है अपनी फ्रेंड के पास और उसे एक गिफ्ट दे देता है, और उसकी फ्रेंड भी उसे गिफ्ट दे देता है। और उसकी फ्रेंड उसे सॉरी कहता है कि मुझे पता नहीं था, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। तो यंसू कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है, तुम मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो सियोन की गर्लफ्रेंड ने सबको डिनर पे बुलाया था, पूरी ऑफिस के जितने भी लोग थे सबको। वो लोग डिनर करते हैं और साथ में बातें करते हैं। यंसू वहाँ काम कर रहा होता है और उसका आँख जल जाता है। ली कांदू उसकी आँख के लिए कुछ मलहम वगैरह ले लेता है। वहाँ यंसू के साथ में वो सियोन को देखता है और वहाँ से चला जाता है और बहुत ज्यादा पी लेता है। सियोन यंसू को ड्रॉप भी कर देता है उसके घर। तो यंसू ली कांदू का कोट अपने पास रखता है कि कल सुबह मैं इसे ले जाऊं। तो सुबह होती ही ली कांदू के पास वो कोट ले जाता है और उससे वो बात पूछता है कि तुमने उस पत्थर को क्यों तोड़ा। तो वो उसे कहता है मैंने नहीं तोड़ा, तुम्हें किसने बताया है। तो उसे कहता है तुम मुझे बताओ कि किसने तोड़ा, झूठ मत बोलो। तो उसे बार बार यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे। अंशु उसे कहता है वो तुम ही थे जिसने मेरी हेल्प की, और वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और वो कहता है हाँ मैं ही था। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।